हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसे हम मॉड्यूलस और या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के टाइम पे पढ़ा था कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, एक्स वेक्टर, उसके साथ में आगे और पीछे हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेक्टर या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ एक्स वेक्टर इक्वल टू x1 y1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जो एक्स वेक्टर की जनरल वैल्यू है आर स्क्वायर के फॉर्म में, वो हमारी x1 y1 है। ऐसे केस में मॉड्यूलस ऑफ x हमारा किसके इक्वल होगा? ये हमारा फॉर्मूला है कि मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर होगा। मीन्स एक्स वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ डॉट और उस पे स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब हमें पता है कि एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या है, x1 y1, तो हम पुट करेंगे x1 y1 दोनों एक्स वेक्टर की जगह पर। देन डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हमें आता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो हमें मिलेगा x1 डॉट x1 और y1 डॉट y1। तो x1 डॉट x1 वो हमारा हो गया x1 स्क्वायर और y1 डॉट y1 क्या हो गया, y1 स्क्वायर। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट हो एक साइड पे, जैसे राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट है, तो उसे हम रिप्लेस करके लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग में लिख सकते हैं। इस टाइप से हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेक्टर था उस पे हमने स्क्वायर लगा दिया और इक्वल टू में हमने डायरेक्टली लिखा एक्स डॉट एक्स। ऐसा कैसे किया हमने कि हमारा जो ये टर्म है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट को हटा के क्या लिख दिया है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के। सिमिलरली जब आर क्यूब की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स वेक्टर के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1। ऐसे केस में अगेन हमने यही लिखा और फिर हम क्या करेंगे, एक्स वेक्टर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स यहाँ से, और इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें इक्वेशन ये मिल गई कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। मीन्स हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी वेक्टर का हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अंडर रूट ऑफ उसके कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के सम के इक्वल। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वेक्टर इक्वल टू 2 और 3। हमें फाइंड करना है इसका मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो हम मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ x1 डॉट x1, x1 की एक्स वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की। अगेन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। तो 4 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 13 हमें इसका आंसर मिल गया। सेकेंड हम देखते हैं क्वेश्चन कि एक्स वेक्टर है हमारा 1 माइनस 2 3। अगेन हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स वेक्टर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर के। एक्स वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे हम, फिर 1 डॉट 1 माइनस 2 डॉट माइनस 2 3 डॉट 3, तो हमें मिलेगा 149, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 14। अब हमने यहाँ पे लगाया यूनिट्स, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या है वेक्टर की। हर वेक्टर की एक एसआई यूनिट होती है, पर हमें यहाँ पर पता नहीं है, इसके लिए हम इन जनरल लिखेंगे यूनिट्स। सभी क्वेश्चन में जहाँ पर भी हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे वहाँ हम यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस 1 2 3 प्लस 3 माइनस 3 1 मॉड्यूलस क्लोज। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, एक्चुअल में दो वेक्टर्स हैं
इन दोनों का सम है और उसके बाद मॉड्यूलस का साइन है। जब भी किसी क्वेश्चन में मॉड्यूलस का साइन हो तो मॉड्यूलस हमें सबसे लास्ट में सॉल्व करना होगा, ये हमें याद रखना है। पहले हमें अंदर का जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम दो वेक्टर्स का सम करेंगे, तो 1 + 3 4, 2 - 3 -1, 3 + 1 4, ये हमें नया वेक्टर मिल गया दो वेक्टर को ऐड करके। अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर का जो भी कोऑर्डिनेट्स है उनके स्क्वायर करके सम करते हैं। तो √4² प्लस -1² मीन्स 1 और 4² मीन्स 16, तो हमें आंसर मिला √33। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अगेन हमें मॉड्यूलस सॉल्व करना है और मॉड्यूलस के बीच में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये टू वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1.3, 2.-3 और 3.1, और तीनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो 3 - 6 3 हमें मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, 0, और मॉड्यूलस ऑफ 0 हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो इस टाइप से हमें पता चला कि मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं।